ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से ठीक होने के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। राज्यपाल कोश्यारी को बीते दिनों संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट घराया हुआ है और ऐसे में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह से शिवसेना में दो फाड़ बने हुए हैं, उस वजह से राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। वहीं अगर शिवसेना के बागियों की बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करती है तो राज्यपाल की भूमिका अहम होगी, क्योंकि सरकार बनाने या भंग करने का दावा राज्यपाल के पास किया जाता है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। और आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर आपको बताएं कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है। शिवसेना के विधायकों के बागी तेवर के बीच पार्टी दो खेमे में बंट चुकी है। इस सबके बीच अब सरकार बचाने से इतर असली और नकली शिवसेना को लेकर भी विवाद हो रहा है। वहीं शिवसेना सांसद और ठाकरे परिवार के बेहद करीबी संजय राउत ने इन सब को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त हैं बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपना बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। मुर्दे तैर रहे हैं वहाँ और लोग ऊपर बैठकर पार्टियाँ चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियाँ उधर। क्या है आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों को भरोसा अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली
ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था। 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा उपचुनाव में सपा का सफाया, आजम का गढ़ जो है वो लुट गया है। भगवा भारी सपा हारी है। इसके अलावा दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। आजमगढ़ सीट पर आपको बताएं कि दिनेश लाल निरहुआ जीते हैं, तो वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी ने चुनाव जीता है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और विधायक आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने आजम खान के मजबूत किले में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। 2014 के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हुआ है। 2019 में रामपुर की जनता ने सपा के आजम खान को इस सीट सांसद बनाकर हालांकि भेजा था, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान कराया गया था। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आखिरकार सपा का रामपुर में सफाया हो गया है और बीजेपी ने 2014 के बाद फिर से रामपुर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव परिणाम में भाजपा ने लगातार बढ़त बना रखी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी निरहुआ निर्णायक बढ़त की ओर हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि वो 10,859 वोटों से आगे चल रहे थे। तो साफ तौर पर ऐसे में समाजवादी पार्टी जो कि उपचुनाव को फतेह करने का सपना देख रही थी, उसे बड़ा झटका लगा है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरी जीत के लिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए पूरा योगदान देंगे। इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावनाओं के साथ इन दोनों क्षेत्रों के भी समग्र विकास के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी, कार्य की है और आगे भी कार्य करेगी। चुनाव में 2/3 वोट से 2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी
ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। वहीं आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा को मिली करारी हार पर आजम खान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जो उम्मीदें थी नतीजा अच्छा आने की, इसके क्या वजह जी क्या वजह रही जो इतने नतीजे? अरे भाई और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको भाई? आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन इस तरीके से प्रशासन ने किया, तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। वहीं देश के 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। त्रिपुरा के 4 विधानसभा सीटों पर बीते 23 जून को हुए मतदान के परिणाम में भी घोषित हो गए हैं। 4 सीटों में से 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की है, तो वहीं एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि टीएमसी इन 4 सीटों पर चौथे नंबर पर रही। त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह की कुर्सी सुरक्षित और बारदोली सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। इसके अलावा 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। त्रिपुरा की टाउन बारडोली सीट से भाजपा प्रत्याशी व सीएम मानिक शाह ने जीत हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने 6104 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं संगरूर में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में आपको बताएं कि एसएडी से करारी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह चुनाव हार गए हैं। यहां से शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान को चुनाव में बड़ी जीत हासिल मिली है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह के मान ने आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह को 5822 मतों से हराया है। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के दौरान आपको बताएं कि कम मतदान हुआ था, जहां पर इसमें केवल 45% ही वोट पड़े थे, जो कि 2019 के चुनावों की तुलना में 27.1% कम था। वहीं संगरूर लोकसभा से चुनाव जीतने वाले सिमरनजीत सिंह मान आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। सिमरनजीत मान 1989 में तरन तारण से और 1999 में संगरूर सीट से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और वे अब तक 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में एमपी ने मुंबई को 6 विकेट से मात दी है। मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इसके पहले वो साल 1999 में चंद्रकांत पंडित की कप्तानी में फाइनल तक पहुंचे थे, जहां पर उसे कर्नाटक ने 96 रनों से हरा दिया था। वहीं चंद्रकांत पंडित फिलहाल एमपी के हेड कोच हैं। 5वें दिन के शुरुआती सत्र में ही मुंबई ने अपने बाकी 8 विकेट गंवा दिए हैं, जिसके चलते मुंबई की दूसरी पारी 219
169 रनों पर सिमट गई। वहीं मुंबई के लिए दूसरे इंग्लिश पारी में सुवेद पारकर ने सबसे ज्यादा 51 रनों का योगदान दिया है। वहीं टीम के लिए सरफराज ने 45 और कप्तानी पृथ्वी शॉ ने 44 रन की पारी खेली। एमपी की ओर से कुमार कार्तिकेय ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए हैं। 108 रनों के टारगेट को एमपी ने आसानी से हासिल कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।